सिर्फ 5 लोग ऑनलाइन बोलेंगे। ऑनलाइन जो लोग हैं उनसे 5 लोगों से मैं जवाब लूंगा, और ऑफलाइन जो लोग हैं, ऑफलाइन तो 5 ही लोग हैं, क्या जवाब देंगे। ठीक है, चलिए। मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, ध्यान दें। तो आप में से वॉलंटियरली एक एक करके बताते जाएं मुझे। चलिए, सबसे पहले कौन बताएगा? इंद्राणी। इंद्राणी। जी सर। हाँ जी सर, क्या बताना? चलिए, शुरू करिए, क्या बताना है। पूरी कहानी हो गई, सीता किसका चाचा नहीं पता चला। मैंने एक टॉपिक दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, और जी मैंने सर। अनुरोध किया था आप लोगों से कि आप लोग उस पर अपना मंतव्य व्यक्त करेंगे। मतलब कीवर्ड लिखेंगे कि इस पे ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो आपने लिखा है? कीवर्ड लिखा है, नहीं लिखा या? सर मुझे लगा आप लिखवाएंगे। धन्य हो देवी। चलिए, सर नेक्स्ट। मैं बोलूं? हाँ बोलिए, रश्मि, बोलिए। सर पहले पर्यावरण, सॉरी सॉरी एक सेकेंड सर। पर्यटन। हाँ। पर्यटन। जी सर। हाँ। पर्यटन का पहले प्रस्तावना लिखेंगे कि वो क्या है। उसके हम्म, बाद लिखेंगे कि मनुष्य के जीवन का एक अंग है, मतलब जरूरी चीज है। फिर कीवर्ड कीवर्ड बताइए। सर कीवर्ड, पहले सर इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, फिर अंग एक पार्ट है, उसके बाद शहर बताएंगे कि कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं पर्यटन के लिए। उसके बाद बताएंगे कि ये सिर्फ इससे रोजगार ही नहीं, हम अपने संस्कृति का भी प्रचार कर सकते हैं, लोग हमारे देश के बारे में जानेंगे। वेरी फिर गुड। उसके बाद हमारी आर्थिक जो है बढ़ेगी, क्योंकि बाहर के टॉप। और बहुत सुंदर, टॉप। नेक्स्ट। एक और 3 मैंने बोला था, ये मेरे नाम से कोई जुड़े हैं? विनय नाम से कौन है? हैं? विनय नाम से कौन है? अरे बोलिए, अवंतिका आप बोलो। हेलो। देखिए, हाँ सर, सबसे गलत मैं भी आदत है जुड़ी कि आप हूँ। लोग हेलो बोलते नहीं। हाँ बोलिए, सर। सर किस उन टॉपिक पे स्टेट्स हो के रहा है बारे सर? एक एक करके। अवंतिका बोल रही है, बोलने दीजिए। सर किस टॉपिक अवंतिका पे हो बोलो। रहा है सर? मैं भी ज्वाइन हुई हूँ। पास। सामने बोर्ड दिख रहा है आपको? सामने बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? रीना, नहीं लिखा है। पास। रीचा। रीचा, पास। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिया या प्रियंका, क्या नाम दिख रहा है? आप लोगों ने कुछ नहीं लिखा है? सर बोले हाँ बोले। बोलिए। सर बोल। मैं बोलिए बोलिए, बोलूँ? सर बोलिए सर। एक एक करके बोलिए। कौन बोल रहा है? सर सर हम उन स्टेट्स के बारे में डिफाइन कर सकते हैं जो इनको इससे फायदा हुआ है, और मोदी जी के बारे में बता सकते हैं जो टूरिज्म को काफी प्रमोट कर रहे हैं इस समय। ठीक है। देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को फिर से बता दूं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग परीक्षा में लिखना हो तो इन पार्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, नेता का। कारण क्या है? राजनीतिक विरोध इतना ज्यादा है हमारे देश में कि भारत के राष्ट्रपति की भी लोग बेइज्जती करने से नहीं चूक रहे हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को भी लोग गाली दे दे रहे हैं। तो अगर आपने किसी का नाम लिख दिया, भगवान न करे जो पेपर जांच रहा है वो उस व्यक्ति को पसंद न करता हो, तो आपको उस राजनीतिक व्यक्ति का सपोर्टर मान करके आपके अंक काट सकता है। इसलिए सावधान रहें। खाली पद दें, भारत के प्रधानमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ठीक है, बलिया के जिलाधीश, इस तरह से लिखें, नाम मत लिखें। ठीक है, आगे बोलिए। और कौन बोल रहा है? रईस जी, आप बताएं सर जरा। बोले। जी सर बताएं। हाँ बोलिए। एक मिनट, देश के अवंतिका बोल रही थी। जीडीपी। एक मिनट, अंकिता से ले लें, एक मिनट। सर अंकिता, अंकिता बोलिए। बस जी लास्ट, सर। अंकिता एंड सर रईस, उसके बाद मैं बोल। हाँ बोलिए। सर सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा, और जो हम्म, शिल्प है पारंपरिक उनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो हम्म। और साथ ही जैसे आगामी G20 का अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है, तो बहुत सारी बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। संभावनाएं बस हैं। स्टॉप, स्टॉप। बहुत सुंदर। सर हम इन्होंने बता। बोला, एक मिनट एक मिनट, इन्होंने बोला कि G20 की अध्यक्षता, देखिए कितने अच्छे से इन्होंने करेंट अफेयर से इसको जोड़ दिया। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, और अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देते हैं तो बढ़ावा का क्या मतलब है? हमें सुविधा देना है। राज्य सरकार अगर सुविधा देती है तो उस जगह पे विदेशी लोग आएंगे, और जब विदेशी आएंगे तो रिक्शा वाला हमारा जो अभी 10 रुपये आपसे लेता है, विदेशी उसको $10 दे जाएंगे।
$10 इन सेंस 80 दहाई में 800 रुपया उसको मिलेगा। एक दिन तो कम से कम वो बेचारा बैठ के बिरयानी मटन का खा सकता है ना। चलिए बहुत सुंदर। रईस जी आपकी बात लूं, मिस्टर रईस। सर कीवर्ड बताना है ना। कीवर्ड बताने हैं जी, देश के जीडीपी में बढ़ोतरी, सरकार के राजकोषीय निधि का मजबूत होना, वेरी और गुड। पर्यटन से छोटे बड़े रोजगारों का स्थापित करना। चलिए बहुत सुंदर। बस हाँ, आपको 3 पॉइंट मैंने दिया था। अब जरा स्वरोजगार ऑफलाइन वालों स्थापित, सुन ले। उपयुक्तता, जी मैं समझ गया, अच्छा लिखे हैं, रुक जाइए अब। छवि निखार, अरे देश दादा की रुक संस्कृति। जाइए, सर आवाज रुक आ रहा है इसीलिए। रुक जाइए, बस रुक जाइए। सर हम उन हाँ स्टेट्स का भी डिफाइन सर हम बाद में उन बात स्टेट्स का भी करेंगे। जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे डोंट वरी। ये जो मैंने आपको दिया है, रात 10 बजे से पहले आप लोग इस पर एक आलेख लिख करके टॉप में अपना नाम लिखेंगे और आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ठीक है। बिफोर नाइट 10 o'clock 90% आप में से घर में बैठ के आज क्लास कर रहे हैं, ठीक है। विद दैट कीवर्ड कुछ अच्छी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो भी चुरा लीजिए वहां से। चलिए, आपको मैंने 3 पॉइंट बताया था, क्या क्या दिया था। देखिए हाँ रईस जी बोलिए। सर जो बताया की पॉइंट वो ठीक था। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। अब जरा ऑफलाइन वालों से मैं बात कर लूं, बोलिए आप क्या लिखी हैं। ठीक है, हाँ 1 मिनट। वो ठीक है, वो तो आपने उपाय सीधे बता दिया, बोलिए। पहले हम पर्यटन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्या है उसको बताएंगे, फिर लोगों को कैसे उसके प्रति आकर्षित करें। बिल्कुल सही बात है। विदेशियों को कैसे आकर्षित। बिल्कुल सही। देखिए इन्होंने, पुष्पांजलि ने इतने अच्छे से बताया कि पर्यटन के लिए हम विदेशियों को कैसे आकर्षित करेंगे, लोगों को कैसे आकर्षित। नोट करते जाइए आप लोग एक दूसरे के पॉइंट। उस बिल्कुल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, एकदम कुटीर उद्योग का विकास होगा। जैसे माउंट आबू जाते हैं लोग, दिलवारा टेम्पल गए, वहां जाने के बाद एक खरगोश का फार्म हाउस है, वहां खरगोश के, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, खरगोश के जो रेवोया होते हैं ना, उन खरगोश के बाल से वहां कंबल बनता है और वैरायटीज बनती है। नहीं आप तो वो लोग जरूर खरीद के लाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या वहां के मजबूती आएगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलिए स्टॉप। लोकल को जोड़ सकते हैं इससे। क्या किससे? वोकल फॉर लोकल को हाँ एकदम। देखिए अब जरा सा मैं वोकल फॉर लोकल की बात कर लूं, तो वोकल का मतलब होता है चिल्लाना, आवाज निकालना, ठीक है, आवाज निकालना। लोकल मतलब हम अपने सामान लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, हमारे अभी दीपावली हाल ही में बीती है, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो घर में वो बनाते हैं, मिट्टी के दिए बनाते हैं, उसके ऊपर कितनी कैंपेनिंग हो गई, दिए लगाना उनसे तमाम। उसमें क्या होगा, एक कुम्हार आपकी बस्ती में, मोहल्ले में, जैसे मैं गांव का छोरा, तो हमारे गांव में एक कुम्हार भी है, वो बेचारा बनाता है, तो उसका दिया बिकेगा तो उसके घर में तो दिवाली होगी, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नकचुप्पे लोगों की दिवाली दीपक खरीदते हैं। रेशियल रिमार्क मत समझिएगा, सीधे किसी का नाम नहीं ले सकता। तो हम क्या है, किसी और देश का बना हुआ है जिसको पता ही नहीं दिवाली क्या होती है, वो गणेश जी बना के बेच रहा है हमको, हम उसका खरीद रहे हैं। हनुमान जी बना के बेच रहा है, ठीक है, इंसाइना बना के बेच रहा है, तो उसकी जगह हम अपने गांव के बने हुए खरीदें तो क्या दिक्कत है। इससे क्या होगा, हमारे जो कुटीर उद्योग है, हर आदमी तो MA BEd करके मास्टर नहीं बन पा रहा है, कुछ परिस्थितियों के कारण कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, कुछ मजबूरी होगी, बेचारा स्कूल नहीं गया, लेकिन पता चला हस्तकला में बहुत माहिर है। अब जैसे आईफोन होता है ना, आप में से कई लोगों ने वादा किया है कि इमेज में मुझे भेजेंगे और मैं जांच करूंगा, उसके लिए मुझे आईफोन के साथ इमेज भेजेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ब्लैकबेरी फोन आता है, ब्लैकबेरी फोन का सिक्योरिटी फीचर्स बहुत जबरदस्त है, उसको कोई दूसरा खोल ही नहीं सकता, यहां तक कि आप पासवर्ड भूल गए तो फेंक देना पड़ेगा खुद के लिए भी। तो कोई विदेशी दिल्ली में आया और उसका लॉक हो गया था, वो खोल नहीं पा रहा था,
तो वो गया, तो वहां दिल्ली में चांदनी चौक में किसी ने बोला वो पतली गली में एक लड़का रहता है, उसके बाद जाओ खोल देगा। गंवार था लड़का, अनपढ़ था, टूटे फूटे झोपड़े में था, वो बिजनेस कर रहा था। तो वो जब गया तो गाड़ी से उतरा, तो अब लड़का बोला हाथ धो के आओ। तो चिढ़ गया, बोला हमको हाथ धोने के लिए कह रहा है, खुद गंदा रह रहा है। 3-4 बार बोला तो डांट दिया। बोला देखो साहब, आपके हाथ में ग्रीस लगा हुआ है, तेल वाला पदार्थ लगा हुआ है, जिसके कारण आप खोल नहीं पा रहे हैं। हाथ धो के इसको खोलो, खुल जाएगा, 2 मिनट में खुल गया। वो अनपढ़ लड़का, ब्लैकबेरी। उसके बाद फिर कुछ और प्रॉब्लम थी, उसने बिना पासवर्ड के तड़ से खोल के दिखा दिया। मतलब टैलेंट है हमारे देश में, और ये जो टैलेंट है ये जामताड़ा वाले खूब दिखाते हैं। जामताड़ा नहीं दिखे, देख लीजिएगा, सिनेमा बना है। वो हैक करते हैं। बबुआ आपको पेटीएम से बोल रहा हूँ, 414 रुपया गया, ले लीजिए। देखिए मेरा ये कहना है कि वोकल फॉर द लोकल से ही इसको जोड़ते हैं। वोकल फॉर द लोकल एज ए होल, उसमें पर्यटन ये वो सब जोड़ सकते हैं। ठीक है। आज अब मैं जो आगे बात करने जा रहा हूँ, हमारे साथ 2 तरह के लोग हैं, एक है 40%, एक है 60%। 40% मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो 40% मेरे साथ जुड़े लोगों में जो 40% हैं, इन लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह इतनी अच्छी बोलते हैं। वो अलग बात है कि ग्रामेटिकल एरर खूब करते हैं। ठीक है। आई इज गोइंग, हाँ, आई डिड नॉट कमिंग, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन मतलब इतनी विसंगति होने के बावजूद ऐसे बहुत अच्छा लिख लेते हैं। ठीक है। दूसरे जो 60% लोग हैं, हमारी ये जो 60% लोग हैं, इस पर मुझे ज्यादा फोकस करना है। रईस जी दोपहर में थे, उनको पता है, मैंने ये बताया था कि ये जो 60% लोग हैं वो मेरे जैसे हैं कि उनको दे दीजिए बना के, रट लेंगे और वही छाप देंगे। अगर उससे मक्खी मार दीजिए तो मक्खी टू मक्खी ढूंढ जाए, इसको मक्खी टू मक्खी कॉपी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक विशेष फॉर्मूला मैंने आगे डिजाइन किया है, और इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं आप लोगों से साझा कर लेता हूं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब तक जिनको आना था आ गए, अब आगे जो लोग आएंगे शायद एंट्री न दे पाऊं। देखिए कोई भी चीज ले लीजिए, एन नंबर ऑफ टॉपिक। मैंने आपको बेरोजगारी उन्मूलन पर बताया, सवेरे मैंने करप्शन पे एक इंग्लिश में दिया था। ठीक है। करप्शन इज द मेन कॉज ऑफ सोशल डिस्पैरिटी, लिख लीजिएगा आप लोग, करप्शन इज द मेन कॉज ऑफ सोशल डिस्पैरिटी। आपको मैं कुछ ऐसा बता दे रहा हूं कि 150 से बता दे रहा हूं। तो आपको ऐसे मैं फंडामेंटल बता दूंगा, ऐसे मंत्र बता दूंगा कि आप वो 150 शब्द 200 शब्द पहले ही बता चुका हूं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो 100% हर जगह चलेगा। देखिए, हाँ, कोई भी टॉपिक हो, ये मिटा दूं मैंने जो लिखा है बोर्ड पे, ऑनलाइन वाले बोल नहीं रहे, कभी कभी बोल दीजिए, अच्छा लगता है, नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी बोलते रहिए, क्योंकि कैमरा दूसरी साइड है ना, पता नहीं चलेगा कौन सो रहा है। देखिए सबसे पहले वो बोलते हैं ना, 100 साल पहले मुझे तुमसे झगड़ा था, आज भी है, कल भी था, और कल भी रहेगा। भविष्य में होगा। ठीक है। आज भी है, कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा, मतलब आज कल और परसों। अब सुनिएगा ध्यान से, इधर उधर मत देखिएगा। आज कल और परसों, आज का मतलब हो गया प्रेजेंट, पास्ट, इधर सुनिए, जब हम करप्शन बोल रहे हैं तो आप लोग पर्यटन पे आ गए, पर्यटन बोल रहे हैं, करप्शन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो किसी भी घटना को सबसे पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर, 3 रूपों में लिखेंगे। मान लीजिए करप्शन की मैं बात किया दोपहर में, तो करप्शन पहले था, हाँ या ना? था जी सर, था। आज भी है, करप्शन मध्य, हाँ, और आगे भी रहेगा, इसको कोई काट नहीं सकता। आपको पहले की स्थिति, आज जैसे सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो अंग्रेज थे, मानते हैं? वैदिक काल में भी चोरियां वोरियां होती थी, भ्रष्ट लोग होते थे, मुगल काल में भी होते थे। आपको थोड़ा सा उसका झलक, झूठ ही बोलना है लेकिन बोल देना है। ठीक है। तो आप कोई भी टॉपिक आ जाए, एन नंबर ऑफ टॉपिक, हर टॉपिक के 3 रूप जरूर होंगे। जैसे डिजिटल करेंसी मैंने दिया था 2 दिन पहले, डिजिटल करेंसी का प्रारूप अब पहले भी था। जैसे हम बसों में यात्रा करते थे, दिल्ली में मैं था, 91 की बात है, तो उन्होंने कूपन चला रखा था, कॉइन खत्म हो गए थे, वो भी 1 शॉट ऑफ डिजिटल करेंसी था। उस जमाने में डिजिट नहीं था, तो ये
अब जैसे एक पागल बादशाह कहा जाता है, किसका क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े का सिक्का चला दिया था। अब क्या हुआ, उसका लोग हर आदमी अपने घर में सिक्का छापने लगा था चमड़ा काट के। तो इस तरह की जो घटना वो भी डिजिटल में आ जाएगा। पहले भी था, उसके बाद वर्तमान में तो चल ही रहा है, और आने वाला समय। अगर तीनों के बारे में आप लोग 20-20 शब्द 20-20 वर्ड लिख पाएंगे, हाँ या ना? ऑनलाइन वाले शायद नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हाँ नहीं बोल रहे हैं। इंद्राणी जी सर, लिख लेंगे। ठीक है। लिख लेंगे सर। 20 या 60, 23 का 60, 60 शब्द आपके हो गए। आपको 500 लिखना है, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये 500 में से 60 घटा लीजिए, अब बचा कितना? 440 वोल्ट का करंट लगेगा। ठीक है, जरूरी थोड़े कि आप 60 ही लिखें, आप 100 भी लिख सकते हैं, मैंने मना थोड़े किया। उसके बाद भारत के बारे में 10 लाइन आप लोग लिख लीजिए। अपना देश, भारत के बारे में 10 लाइनें। क्या? भारत का पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी, एजुकेशन और पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, कोई भी चैप्टर हमें मिलता है, पर्यटन मिला भारत के बारे में, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी भारत के बारे में, ठीक है, वो मनोज कुमार जी ने गाया है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ठीक है, आगे जो भी बोला हो। अब ये अगर भारत के बारे में पास्ट, प्रेजेंट, डेमोक्रेसी, पॉपुलेशन, एजुकेशन, इतनी खूबियां भारत की आप लोग कहीं से नोट कर सकते हैं। कैसे फिट होगा मैं बताऊंगा। तो ये जो पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी और क्या बोले दो? पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी, एजुकेशन और पास्ट। पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी लिख ली है, एजुकेशन एंड पास्ट। 4 पॉइंट पर आपका कम से कम 60 शब्द हो जाएगा। प्रेजेंट, हाँ सॉरी, प्रेजेंट में बोला था, प्रेजेंट, इन सब को मिला के 100 शब्द और हो जाएंगे। 0 4 4 में से गया 3, 340 शब्द बचा। मतलब आपने 160 शब्द लिख दिया, आधा पेज तो ऐसे ही खत्म हो गया। ये आपके बॉडी में फिट होगा। ठीक है, ये आपके बॉडी में फिट होगा। ठीक है, रोबोट जैसे बनाया था, वो कौन सी फिल्म देख रहा था, गर्दन उसका था, हीरो का था, और पूरा शरीर अच्छा हाँ, वो आता है ना, कौन सा, आयरन मैन, खाली उसका बेचारे का दिमाग है, बाकी सब मशीन है। आयरन मैन जैसे ये खूबियां आप फिट कर दीजिए, इसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और एग्जामिनर भी आपके नंबर नहीं काटेगा। दूसरा सूत्र है सिंपल सेंटेंसेस लिखना है। सिंपल सेंटेंस कैसे? 3 तरह का, ये मिटा दूं मैं क्योंकि सवेरे वाला मैं भूल गया था, वीडियो देखना पड़ा। ठीक है, 340 में रहने देता हूं। अभी देखिए, आपको 3 तरह का टेंस जानने की जरूरत है। आपको पता है 3 टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ, ठीक है, इन सब का खाली इंडेफिनिट, दैट्स ऑल। यस, बस खाली लेखनी में इन तीनों का इंडेफिनिट प्रारूप। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बताऊं, पर्यटन पे हम बात कर रहे थे, पर्यटन में हिंदी का भी थोड़ा सा बता दीजिए ना। हिंदी बहुत तो बता रहा हूँ, अंग्रेजी में कहाँ बता रहा हूँ, नहीं जो सर, मैं बोल रहा हूँ उसको अनुवाद कर लीजिए। हाँ बोलिए, नहीं समझ पाए। मेरा मतलब, हाँ बोलिए। जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो काफी भारी भरकम शब्द हिंदी के यूज होते हैं, और मतलब मेरे मैं आ रहा हूँ, आप पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, आता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। तीनों का इंडेफिनिट, जैसे मान लीजिए पर्यटन पे लिखना है, तो पहले भारत के लोग विदेश घूमने जाते थे, यूज टू, भारत के लोग भी विदेश जाते थे। पहले भारत के लोग व्यापार के उद्देश्य से विदेश जाते थे। क्यों? मक्का मदीना जाते नहीं हमारे यहाँ के लोग, तो फिर कंबोडिया जाते नहीं हैं, ठीक है, लंका जाते नहीं हैं, ठीक है, तभी तो लंका में हनुमान जी गए थे। हनुमान जी आज फर्स्ट पर्यटक। सीता माता तो जबरदस्ती ले गई थी,
बट हनुमान जी वॉज फर्स्ट टूरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एकदम पहुंचे। दूसरा टूरिस्ट कौन बना? कोलंबस। कोलंबस भारत आया। उसके बाद तीसरा टूरिस्ट मेगास्थनीज वगैरह आए, उसके पहले अलेक्जेंड्रा आया। ठीक है, पुर्तगाली वही था ना, कोलंबस हुआ। ठीक है, तो ये आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। कोलंबस आया, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। भारत में रुका, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, भारत की संस्कृति आगे जाएगी, विल गो, फ्यूचर इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो लिख ही सकते हैं। ठीक है प्रीत जहां की रीत सदा। समझ में आ गया? आप अगर ये 3 इंडेफिनिट अगर अच्छे से देख लेंगे, रेफर कर लेंगे, तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, माइंड इट। ठीक है, यहां तक क्लियर होना है? ना समझ में आए तो बोलिए। अभी किसी ने कहा, अवंतिका या अंकिता ने कहा कि भारी भरकम शब्दों से आता हूं मैंने अभी 3 फॉर्मूला दिया। फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिया, लिसन, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिया कि आपका 100 शब्द भारत के बारे में रट लीजिए और वो फिट कर देना है पेट में, आयरन मैन का पेट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 शब्द मैंने बताया 20-20, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है, जैसे सास बहू की खिचखिच हमेशा रहेगी, हाँ, ननद हो जाएगी, खिचखिच हमेशा रहेगी। 60 और 160 ही हो गया, ये कुल मिला के 340 शब्द। अब शब्दों का चयन कैसा हो? देखिए, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एसएससी का एमटीएस क्वालिफाई किया था। तो एसएससी का एमटीएस में एक लेटर लिखना होता है। तो उन्होंने मुझसे सलाह मांगी, तो मैंने कहा कि जितना आसान सब्जेक्ट हो, जितना आसान शब्द हो उसका प्रयोग करिए, नहीं तो कठिनाई होगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उनको मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ। तो एक और ट्रेनर थे हमारे से, बहुत ट्रेनर है, सुनिए लिसन, हमारे से एक और ट्रेनर थे, तो उनके पास गए, बोले भैया हम हार्ड वर्ड चुन के लिखना चाह रहे हैं। बोले हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, एग्जामिनर बहुत इम्प्रेस्ड होगा। तो वही गब्बर वाली बात हो गई, क्या सोच के आए थे, और वो डिक्शनरी से हार्ड शब्द चुन लेते थे। अरे शब्द यहाँ रहना भी चाहिए ना, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, लेकिन उस शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उनकी पूरी अंग्रेजी खत्म हो गई और लिहाजा वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। जबकि मैंने व्यक्तिगत अनुभव से बताया था कि ऐसा मत करिएगा। तो वो चीज आप लोगों को भी ताकीद करता हूं कि एग्जामिनर जो होते हैं ना, एसएससी में एग्जामिनर का जो पोस्ट होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का होता है या उसके ऊपर होंगे, उनको कॉपी जांचने के लिए दी जाती है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर है, कम से कम 8-10 साल नौकरी हो जाती है। जो 10 साल सरकारी सेवा में रह गया, उस बेचारे के पास समय नहीं है फाइलों से निकल के शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ या इनको देखे। तो अगर आप आसान शब्द लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलने की संभावना है। आप अगर कठिन शब्द लिखेंगे तो अच्छा नंबर कभी नहीं मिलेगा, और समझ नहीं आएगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट एग्जामिनर को जाता है, क्रॉस कर देगा। उसको क्या मतलब पड़ी है देखने की? कोई कैंडिडेट से तो रिश्ता है नहीं हमारा, उसमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो आप लोग आसान शब्दों का प्रयोग करेंगे, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। जैसे मान लीजिए हिंदी में यत्र नारेत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहां तक तो मेरे समझ में आता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। लेकिन मनुस्मृति का एक और श्लोक है, वो जलाशय के बारे में मैं भूल गया हूं, तो उसमें कठिन शब्द हैं। अब अभिज्ञान शकुंतलम के शब्द आप प्रयोग कर लें, मृक्ष कटिकम के कर लें, ठीक है, तो वो कठिन हो जाएगा। हाँ, वो जब लिखेंगे तो फिर नीचे उसको मतलब एक कोटेशन आपको नहीं लिखना है। हाँ, अब उससे बाद में बात करेंगे, अभी जो मैं कह रहा हूँ बता लेने दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? आसान शब्दों का प्रयोग करें। आसान शब्द हम लोग रोज घर में जो प्रयोग करते हैं। अच्छा, जो ऐसे हम लोग लिख रहे हैं ना, ये मैं उन मेरे 60% वाले मित्रों को बता रहा हूँ, 40% वाले नाराज ना हो। ठीक है, 40% वाले तो एक्सपर्ट हैं ही पहले, लेकिन उनको भी ये फॉर्मूला ज्यादा लाभ देगा। हाँ बोलिए। सर मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है सर निबंध में कि मेरा जो निबंध हो रहा है ना सर, मतलब एक स्टोरी बेस्ड हो जा रहा है सर। तो अच्छी निबंध बात है। कैसा होना हमेशा चाहिए? देखिए, मतलब निबंध का मतलब है कि हम सामने वाले को, मैं जैसे अपना लिखता हूँ, मेरा निबंध कोई देखिएगा
मैंने बहुत सारे निबंध लिखे, बहुत पत्रिकाओं में आया है, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने अभी बीच में एक लिखा था, मैं दिखाऊंगा। अभी मैंने लिखा हिंदी के बहाने, एक नया आलेख लिखा हूं मैं, अनुवाद के बहाने, मैं आपको दूंगा, देखिएगा। मैं कहानी के जैसा ही लिखता हूँ, ठीक है। आप सर्च मारिए, मेरे नाम से आर्टिकल आ जाएगा, इंटरनेट पे सर्च मारिए, ठीक है। आर्टिकल सर बाई विनय कुमार शुक्ला। हाँ बोलिए। सर, एक और चीज सर, मतलब क्या? आपके हाँ, हिसाब से सर निबंध क्या सूचना वो- बेस्ड होना चाहिए सर, मतलब कहानी के जैसा होना चाहिए कि सूचना सूचना चाहिए? ये 60% वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आइए आप। देखिए, आप तर्क में ना पढ़े, समय नहीं है हमारे पास, हम पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं, ना तो शोध पत्र लिखने जा रहे हैं, हमारा ये है पास, ठीक है। वो कहा गया है ना कि साईं इतना दीजिए जहां मैं पास हो जाऊं, ठीक है, साईं इतना दीजिए जहां मैं बात नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसके बाद जो मैंने पास करने का फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूं, अभी गुड़िया जी आपके ऊपर भी आ रहा हूं, यहां तक क्लियर है? 3 तरह का टेंस। अच्छा, आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, इन तीनों टेंस में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग वेयर का प्रयोग कर दे रहे हैं, डिड के साथ आप मतलब डिड के साथ डिड के साथ वर्ब थ्री लगा दे रहे हैं, और तमाम गलतियां, नाम नहीं लूंगा, 2 दिन से इसी पे चल रहे हैं, ठीक है। तो वो गलती नहीं करेंगे आप लोग। बेसिक लेवल की इंडेफिनिट मैंने तीनों बताया है आप लोगों को। फिर ये 3 जो बात नहीं, ये 3 जो टेंस है उसको रख लीजिए। कर पाएंगे हाँ या ना? जोर से बोलो, कंस बाबा की जय, ठीक है। वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले जोश दिलाते हैं, यस वी कैन, विनोद कौन कौन बिंद्रा जी उनका, यस वी कैन, यस वी कैन। तो आपको दिन में 5 बार बोलना है यस आई कैन, आपका हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं हम डेटा पर। ए बच्चा बात सुनो, अब डेटा पे आते हैं। DATA लिखते हैं, डाटा, पता नहीं भगवान ने कैसे अंग्रेजी बनाई है, लिखते हैं डाटा, पढ़ते हैं डेटा, ठीक है। अब देखिए, कभी भी कोई बात हो, ध्यान दीजिए, बाद में छूट जाएगा, मैं भूल गया तो पुष्पांजलि से पूछूंगा इसका टॉपिक, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, डेटाबेस जरूर, किसी भी टॉपिक पे बात करें, निगेटिव टॉपिक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नारी उत्पीड़न, डिस्क्रिमिनेशन, तो जरूरी थोड़े कि हमारे देश में भ्रष्टाचार है, हर जगह है। तो हम अपने घर की बुराई क्यों करें, अपने माँ बाप की बुराई हम क्यों करें? 99% लोग जब भ्रष्टाचार की बात है, उसमें देश नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जबरदस्ती हमारे देश में आपका आलेख दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, ठीक है। आप लोग सबसे पहले विदेश की बात करेंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, सूडान में है, भूखमरी सबसे ज्यादा जिबूती द्वीप समूह में है, जहां एक ब्रेड के लिए खून कर देते हैं, ब्रेड पीस के लिए। ऐसी जगह का नाम लीजिए ना, भूखमरी पे देखा लिखा है, भारत का दे दिया है लोगों ने नाम। आप कहाँ देखें, कितने लोग भूख से मरते हुए देखें अपने मोहल्ले में? सियालदा वो सब नशेड़ी हैं, दैट इज नॉट भूखमरी, ठीक है। प्लीज, मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे देश के खुद के लोग अपनी देश की बुराई कर रहे हैं, तो विदेशी क्या कहेंगे, बाद में देना है। इन देशों की तुलना में हमारे देश में कम है, एकदम इन देशों की तुलना में भारत कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, डेटा की बात करें, देखिए, हाँ बोलिए। पे रहते हैं सर, फ्रांस में इब्राहिम बहुत स्ट्रीट पे रहते क्या हैं, बोल रहे? और फ्रांस में बहुत सारे लोग स्ट्रीट पे रहते हैं, और वहां पे हाँ बिल्कुल बहुत सारे सही कह ऐसे रहे हैं, बच्चे हैं जो जिनको खाना हाँ भी नहीं मिलता, कपड़ा भी नहीं मिलता। बिल्कुल। फ्रांस नहीं, अमेरिका में देखिए ना, भीख मांगते रहते, डब्बा ले खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ तो ये माई भूखे ले खिदे पे थे, मैं उतरता हूँ रेलवे स्टेशन, तो छोटे छोटे बच्चे, दादा खिदे पे थे, किसी दाव, टेप रिकॉर्डर जैसे बच्चे रहते हैं। वहां तो वो लोग बोर्ड लगा देते हैं, आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प, भले अंधा ना हो। रईसी से वो लोग भीख मांगते हैं, कार में आके भीख मांगते हैं। खैर जाने दीजिए। तो आप पहले विदेश की स्थिति देंगे। अब डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी का डेटा मैं देख रहा था, किसी ने लिख दिया इतना % बेरोजगारी, इतना %। लेकिन आप देखिए, मेरे मित्र हैं लंदन में, उनसे एक बार बात हो रही थी, बोले यहाँ 13% टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट है, 13%। अब मान लीजिए मुझे ये डेटा याद नहीं है, तो मैं लिख दूंगा कि लगभग या फिर अनुमानित, ये शब्द का खूब प्रयोग करिए।
अनुमानित। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए आप डेटा पढ़ के जाए, आज ही पढ़ के जाए और वही लह गया है, लेकिन वहां अनुमानित जरूर लिखिएगा शब्द, क्योंकि स्टैटिकली प्रूव नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। भारत में कितने % गंजे लोग हैं, किसी ने सर्वे करके डाला होगा 30% गंजे लोग हैं हमारे जैसे। ठीक है, हमसे ज्यादा भी हैं कम भी हैं, तो अनुमानित 30%। अगर इस तरह से लिखते हैं तो आपके डाटा को कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। और डेटा दीजिए तो इस तरह दीजिए, माना जाता है कि अमेरिका में भी 30% लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, माना जाता है कि फलाना फलाना, यह अनुमान लगाया जाता है। जैसे आप न्यूज सुनिएगा तो न्यूज में बोलते हैं, सूत्र बताते हैं कि, सूत्रों के हवाले से वो सूत्र ढूंढते रह जाइए। ठीक है, तो ये डेटा भी देना है आपको, ध्यान दीजिए ममता, डेटा भी देना है, लेकिन डेटा में आपको ये सूत्रों के हवाले से, या सूत्रों के हवाले से वहां नहीं कहेंगे ना, वहां अनुमानित कहेंगे। नहीं, आपका सूत्र पत्रकार का सूत्र नहीं है, वो हमारे सूत्र होते हैं ना। ठीक है, यहां तक अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपके बचे 340, 100 शब्द और खत्म हो जाएंगे, बचा 240 शब्द। आपने तो जंग जीत लिया महाराज, 275 ज्यादा मैंने कभी नहीं लिखा, आपको तो 240 का फॉर्मूला दे दिया। बोलिए कितने लोग नहीं कर पाएंगे? ये फॉर्मूला याद रहेगा, इवन मेरे 40% वाले जो मित्र हैं उनको। हाँ या ना? जी कोई सर, आवाज ही नहीं दे रहा है, क्या बात है? सर। जी देखिए, सर। हाँ, ये जो मैंने फॉर्मूला जी सर। बताया ना, देखिए समय है नहीं, सबके ऊपर चिंताएं हैं। हाँ, तो चिंता दूर करने के लिए रटने का भी समय नहीं है, और n नंबर ऑफ टॉपिक्स है। रोज ही इंटरनेट पे आप, रोज नया कोई यूट्यूबर आके कुछ बोल जाता है, तो आप उस चक्कर में न पड़े, अरे ये भी पढ़ लें, अरे ये भी पढ़ लें। इससे क्या हो, दिल की धड़कन बढ़ेगी। बजाय उसके इस फॉर्मूले पे काम करिए, 240 शब्द आपके तैयार हैं। आपको आंख मूंद करके, मैं एयरफोर्स के SSB की तैयारी कर रहा था, करवा भी रहा था। ठीक है, तो वहां फिर पहली बार फेल होके आ गया, लौट के बुद्धू घर को आए, तो दूसरी बार फिर मैं कैलकुलेट किया, तो मुझे मेरे एक मित्र ने बताया वहां 12 स्लाइड दिखाई जाते हैं। 12 स्लाइड में से आप 12 कहानी तैयार रखिए, और कोई ऐसा देखिए मिलता जुलता, उसमें एक कहानी डाल दीजिए। उसमें कहानी लिखना होता है और कहानी के ऊपर डिस्कशन करना होता है, ग्रुप डिस्कशन। तो मैं कहा वाह, फर्स्ट टाइम गया, ये कहानी बना के गया और धन से अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी कहानी बनी रहनी चाहिए, यू विल नेवर फेल। आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर ये 240 शब्द याद आ गए तो इसमें 20 नंबर तो कंफर्म है, मिनिमम में मैं लेके चल रहा हूं। थोड़ी राइटिंग अच्छी हो गई तो ये 30 तक जाएगा। अब 10 नंबर बचा है आपका इंट्रोडक्शन। सुनिए, इंट्रोडक्शन और समापन। देखते होंगे फिल्मों का ट्रेलर आता है, कितना भी गंदा फिल्म हो। मैंने एक फिल्म की समीक्षा की थी, मूवी रिव्यू 2 करके चैनल है, 2 ही फिल्म का समीक्षा किया हूँ। एक किसी फिल्म का रिव्यू किया था, फिल्म इतनी खराब है, वाहियात है, लेकिन उसका जब ट्रेलर आता है देखने में लगा वाह, फिल्म बहुत अच्छी होगी। इसी तरह से ऊपर नीचे का थोड़ा सा टॉपिक। अब टॉपिक का मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए मैंने बेरोजगारी पे एक पॉइंट दिया था आपको, तो बेरोजगारी पे आप लिख लीजिए ना, बेरोजगारी का उसकी परिभाषा। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का ये मतलब नहीं कि मैं MA BEd हूँ, नौकरी नहीं मिले तो बेरोजगार हूँ, या फिर मैंने ट्विटर हैंडल पे मैं बेरोजगार हूँ लिख लिया तो मैं बेरोजगार नहीं हूँ। जिसके पास कोई आय का साधन नहीं है, उसमें अनपढ़ आदमी भी हो सकता है। ठीक है, जो आदमी जो पृथ्वी पे जन्म लिया उसको भोजन चाहिए, 18 साल का हो गया तो रोजगार चाहिए। अब रोजगार में मान लीजिए मैं जिल्दसाजी बोलते हैं ना, जैसे आपकी किताब है उसको बढ़िया कवर में लगा देना, वो भी तो एक रोजगार है। और आपको याद होगा, इंटरनेट पे सर्च करिएगा, MBA चाय वाला, उसका करोड़ों का टर्नओवर है। हाँ, यहाँ बंगाल में एक MA चाय वाली, 12/7 रेलवे स्टेशन पर MA चाय वाली, इंग्लिश MA है वो चाय वाली, ये फैशन बन गया है। चाय बेचना भी कोई खराब बात नहीं है। ठीक है, एक आदमी जूते का, वो कानपुर में जूता बनाता है, वो लिख के बोर्ड लिख रखा है, जूते का डॉक्टर। ये क्या मार्केटिंग का फंडा है? हाँ सर, एक बोलिए। concept है, थोड़ा क्लियर कीजिएगा। मेरा एक दोस्त है, वो स्कॉटलैंड में रहता है, वो
कहते हैं कि लाइक वहां पे छोटे मोटे काम करने को कोई छोटा नहीं समझता, लेकिन इंडिया में एकदम। वही चीज की जाए तो लोग बहुत खराब तरीके से देखते हैं, लाइक कि ये बहुत सब्जी बेच रहा है या जो भी है, बहुत हाँ मैं गलत बताता हूँ। तरीके से वो अब ट्रीट किया अच्छा, जाता है। कुछ लोग टाइप करके भेज रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा फेसिंग दैट साइड है। देखिए, पंजाब के लोग इतने अच्छे होते हैं कि पंजाब का कोई भी आदमी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। सर बूढ़ा आगे से चला बूढ़ा जाए। बेचारा है, आगे ही चल रहा हूँ। देखिए, तो मैं थोड़ा सा उनकी बात बता दूं कि पंजाब के लोग मैं देखा हूँ, ब्रिगेडियर सेना का प्लाटून का कमांडर, वो गांव गया, कपड़े उतारा और ट्रैक्टर उठाया, ट्रैक्टर चलाने चला गया गांव में। तो संकोच हमको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन आपका 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 लाइन मतलब 9 या 27 शब्द। निष्कर्ष, निष्कर्ष लिख के नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज होगा। अब बेरोजगारी मैंने बताया ना, तो लास्ट में लिखेंगे कि अगर जीवन यापन करना है तो लाज शर्म छोड़कर हमें पसंद, अपनी पसंद के अनुसार कोई भी व्यवसाय या कार्य करना चाहिए। इससे बेरोजगारी दूर होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप लोग कर लेंगे, फिर हम अनुवाद में चलेंगे अभी। हाँ या ना? कितने लोग नहीं कर पाएंगे वो हाथ खड़ा करें, देखो कितने लोग हैं। गुंजा, आपसे होगा नहीं होगा? कर देंगे। ठीक है, वो किसी फिल्म में मैंने सुना है, नाना को नाच सुनने की आदत नहीं है। स्पीकर ऑफ कर लिया आपने, स्पीकर गुनगुन कर रहा है, गुंजायमान हो रहा है गुंजा का स्पीकर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं थोड़ा सा अनुवाद की तरफ बढ़ूंगा। बोलिए। स्टार्टिंग का जॉब हुआ ना, ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर जो मन में लिख दीजिए। देखिए, पूजा जी को एक प्रॉब्लम है कि जबरदस्त स्टार्टिंग करना चाहती हैं। नॉट रिक्वायर्ड मैडम। आप 40% मत जाइए, आप 60% में रहिए। तो 60% वाले अच्छे में नहीं जाते, वो सोचते किसी तरह लिख के सिर मारो यार। ठीक है, एग्जाम देके भागो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। कौन बोल रहा है? बीना। सर हाँ बोले बोलिए। थे सर कि भूमिका कैसा करेंगे सर, क्योंकि सर वो तो मेन होता है सर भूमिका में। और सर आप बोले थे भी बेरोजगारी पूजा का जी ने कहा है, सेम प्रश्न पूजा जी ने कहा है कि इतना जबरदस्त हम कैसे भूमिका बनाए। जरूरत नहीं बाबा, बेरोजगारी आपको पता है ना क्या होती है? जैसे सर आप अभी बताएं बेरोजगारी का जो बेरोजगारी में, हाँ तो सर जैसे हम बुक वगैरह पढ़े या जो इंटरनेट में पढ़े हैं तो वहाँ दिया कि बेरोजगारी वो है जिससे पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो बेरोजगार है जिनको जॉब नहीं मिल रहा उनको बेरोजगारी कहेंगे। जो अनपढ़ नहीं है वो बेरोजगार नहीं है। आप जिस किताब में पढ़े, सबका अपना अपना मत होता है। मुझे अगर लिखना होगा, देखिए मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे अगर लिखना होगा बेरोजगारी के बारे में तो मैं लिखूंगा कि बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति, सिर्फ व्यक्ति, बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति धन अर्जन या धन उपार्जन नहीं कर पाता या उसके पास कोई संसाधन नहीं होते। सर बोलिए। मैं ये कह रही हूँ सर कि मैंने अपना मतलब जो ऐसे था, वो मेरे एक मेंटोर है, मैंने उसको भेजा था, अभी वो वहीं पे डीएसपी की पोस्ट पर है। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऐसे में मतलब शुरुआत में जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे दिखाया था मैंने उनको, तो उन्होंने बोला कि आप कॉन्टेक्ट की कमी है, आप ना शुरुआत करो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा करके वो जो केस आया था, कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट का जो टर्म है वहीं से शुरू हुआ था, कहते हैं आप वहां से शुरू करो तो वो थोड़ा सा पावर लाता है आपके उसमें, और कोड्स थोड़े और ज्यादा डालो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है, लेकिन देखिए जो ऐसे लिखते हैं उस पर अलग अलग मंतव्य होता है और हमें लेबल ध्यान रखना चाहिए, किस लेवल के लिए लिख रहे हैं। वो जो डीएसपी साहब हैं वो आईएएस या पीसीएस के माध्यम से गए होंगे और उनको जो ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है वो मोर देन 1000 वर्ड्स होता है। आपके पास शब्दों की सीमा है, 500 शब्द से अधिक नहीं लिखना है। उसमें लिखा रहता है 500 शब्द से अधिक लिखेंगे तो अंक काटे जाएंगे।
तो अगर उसमें बहुत सारे ऐसे केस हैं, मैं भी रेफरेंस करा सकता हूं, तो लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं, आसान से शुरू करें। और जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही जा रही है, तो महिला के समाज में स्थिति, एम्पावरमेंट की आवश्यकता आखिर क्यों? मान लीजिए मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, तो मेरे तरफ से तो मैं हर सुविधा उसको देने का प्रयास कर रहा हूं ना। इसका मतलब कि उसको एम्पावर कर ही रहा हूं, तो मैं उसी को लेकर के चलूंगा जो मैं अपने घर में दे रहा हूं। बोला जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा हमारे शरीर में वही ब्रह्मांड में है। तो जब मैं अपनी माँ बहन बेटी को देना चाह रहा हूं, तो मैं दूसरे की माँ बहन बेटी को क्यों नहीं दूं वो सुविधा? अगर मान लीजिए मेरी बॉस महिला है, तो मुझे क्या आपत्ति है बताइए? तो आप इस तरह की बात से शुरू कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप दूसरे के विचार ही लिखें, सबका अपना अपना विचार होता है। जो परीक्षक है उसको जज जाना चाहिए आपकी बात। हाँ, मैंने बोला था, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, देखो मैंने बोला था बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति धन अर्जन या धन उपार्जन नहीं कर पाता, उसके पास कोई संसाधन नहीं होता है। संसाधन, रिसोर्सेज, उसके पास कोई संसाधन नहीं होता है कि वो धन उपार्जन कर अपने परिवार का और अपना पेट भर सके। परिभाषा, ये इंट्रोडक्शन में परिभाषा कहते हैं। अधिक समय ले लिया शायद मैंने आज ऐसे में आप लोगों का, 5 बजा दिए, ठीक है। क्योंकि आज का सत्र मैंने जानबूझ के, हाँ बोलिए, क्या नहीं सुन पाया, बोलिए सर ये फिर से पूछ बोलिए। रहे थे ना सर पूछ रहे थे ना सर कि जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे बेरोजगारी लिखे या फिर पर्यटन की स्थिति लिखे, विदेश नीति, कुछ भी सर, उस जो डाटा वाला जो पोजीशन है सर, उसमें मतलब लगभग सर 1 या 2 ईयर का लगभग देने से चला जाएगा या पीछे का, या फिर एकदम रिसेंट देखिए, देना ही जरूरी है? मैं तो अपनी बात कहता हूं हमेशा, और ये कॉपी कैट बिजनेस है जो हम कर रहे हैं। दिस इज कॉपी कैट बिजनेस फुल्ली, कि जो आपके अग्रज कर गए वही आप कर लीजिए। तो मैंने आज तक डाटा लिखा नहीं, क्योंकि याद ही नहीं होता हमें, ठीक है। वही तो आप डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, डाटा याद और करने डाटा के जहां लिए। लिखना हो, अरे बाबा कौन का डाटा याद करिए, मैंने आपको बताया ना, लगभग अनुमानित, तो समझ जाएगा कि ये भी हमारे जैसे है, ठीक है। तो उसमें कोई आपत्ति है? लगभग और अनुमानित डाटा मिलता भी नहीं सर। अगर हाँ, फेक जरूरी नहीं है, डाटा लिखिए। 10% ऐसा कहते हैं तो क्या चल जाएगा? हाँ, चल अपने जाएगा, हिसाब से। ऐसा कहा जाता है, अपने हिसाब से डाल लीजिए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, कितने शब्दों का लिखना है? अरे मेरी कॉपी कहाँ गई? इंट्रोडक्शन कितने शब्दों का लिखेंगे आपके ऊपर है, ठीक है, कितना लिखना चाहें। कॉपी कहाँ है मोटा? चलिए, मैं थोड़ा सा, मेरी कॉपी गायब हो गई, उसमें क्या नीचे? सर जो कॉपी मिलता है, हाँ, अच्छा, कॉपी तो उठा ले गई, कामिनी ले गई। हाँ बोलिए, क्या मिलता है? सर पेपर हाँ, जो कॉपी मिलता है A4 साइज हाँ, होता है लिखने वाला। हाँ, A4 साइज होता है, लेकिन उसका साइज थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। क्लियर है, आगे मैं बात करूं, थोड़ा सा अनुवाद में बात करूं या सर वर्ड का समापन करूं? आते हैं। ठीक है, देखिए आज मैंने आप लोगों को चैप्टर दिया है, और 4 बज रहा है, 5 बज रहे हैं, सॉरी। जो लोग ऑनलाइन हैं उनको मैं टास्क देता हूं, मैंने 2 टॉपिक आज दे दिए। मेरी तरफ से 1 घंटा आपको दिया जाता है, जो भी ऑनलाइन है। अभी हम सत्र बंद कर देंगे। ये स्नैप टेस्ट मैंने बोला था लूंगा आप लोगों का, तो आप लोग सभी लोग दोनों पे, अंग्रेजी वाला क्या बताया टॉपिक? करप्शन इज द मेन कॉज ऑफ सोशल डिस्पैरिटी। इस पर 1 घंटे में आप लोग 2 ऐसे एग्जाम में भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखना है। और दूसरा मैंने पर्यटन से रोजगार की स्पेलिंग बता दीजिए सर। हाँ, 1 मिनट रईस, 1 मिनट, बोलिए, किसने स्पेलिंग पूछा? सर डिस्पैरिटी जो आपने बोला। डिस, DIS PARITY, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ,
1 मिनट बाकी है। ऑनलाइन जो लोग हैं वो लोग ऑफलाइन हो जाएंगे। ऑफलाइन होने के बाद आप 1 घंटे के अंदर लिखेंगे और 6 बजे एग्जैक्ट जितना भी लिख पाए, ईमानदारी से, बेईमानी करेंगे तो छोड़ देना, ईमानदारी से आप लोग अपना स्क्रिप्ट पीडीएफ बनाएंगे और ग्रुप में डाल देंगे। 10 बजे तक का मैं समय देता हूँ। 10 बजे पहले ग्रुप में डाल देंगे। 10 बजे के बाद जो आएगा उसकी जांच नहीं की जाएगी और कल मैं जांच करके बताऊंगा, अपना मंतव्य दूंगा। ठीक है, चलिए फिर सर, विदा लेते हैं आप लोगों। हाँ बोलिए। पर्यटन से रोजगार ये वाला सर। बोलिए गुड़िया बहन। टॉपिक फिर से क्या? बता दीजिए दोनों। सर टॉपिक एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, टॉपिक मैंने क्या बताया था? ममता फिर से बोलो। करप्शन इज द मेन कॉज ऑफ डिस्पैरिटी, सोशल डिस्पैरिटी। करप्शन इज द मेन कॉज ऑफ सोशल इंग्लिश में डिस्पैरिटी। होगा हाँ ना? जी, करप्शन इज द मेन कॉज ऑफ, करप्शन इज द मेन कॉज ऑफ सोशल डिस्पैरिटी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आप लोग विदा ले सकते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। अगली चर्चा फिर समय मिला तो सोमवार को रात को 9 बजे मेंटली तैयार रहिएगा आप लोग, फिर हम चर्चा करेंगे। सर हाँ बोलिए रईस जी, बताइए। सर वर्ड काउंट नहीं कर पाते हैं हम। जरूरतें नहीं है वर्ड काउंट करने का, आप वहाँ गणित लगाने थोड़ा ना बैठे हैं। आपके पास जब वो मिले, आंसर शीट मिले, तो आंसर शीट में आप गिन लीजिए कितनी लाइनें हैं और ऑन एन एवरेज आप कितने लिख पा रहे हैं। ठीक है, आप गिन लीजिए। एक सुनिए ना, आप एक पेज, एक लाइन में अगर आप 10 शब्द लिखते हैं तो एवरेज 10 लाइन में 100 शब्द लिखेंगे। जो आपको नोटबुक मिली हुई, जो कॉपी मिली हुई, उसमें गिन लीजिए। बात अच्छी बता रहा हूँ, जो कॉपी आपको मिली हुई है, सबसे पहला काम आप उसमें लाइनें गिन लीजिए कितनी पंक्तियां हैं। लगभग 30 से 34 लाइनें रहती हैं। एक लाइन में आप कितना शब्द लिखेंगे? 8 शब्द या 7, तो 7 × 30, 30 सत्ते 210, अर्थात एक पेज में एवरेज 200 शब्द आप लिख पाएंगे। तो आगे और पीछे मिलके 400 शब्द और आधा, मतलब 2.5 से ज्यादा 500 हो जाएगा। बहुत बहादुर अगर आप हैं तो उसमें 6 पेज रहता है, सब लिख डालिए ना, फिर लौट के बुद्धू घर आ जाएंगे। रईस जी बुझाया कि नहीं बुझाया? रात में भी क्लास होगी सर? सर हाँ बोलिए। रात में भी क्लास होगी? रात के क्लास अभी एक्चुअली दीपक सर बूथ पे घूम रहे हैं। अगर दीपक सर को समय मिला तो होगी, नहीं तो संभावना नहीं है आज। ठीक है जी सर। चलिए अब आप लोग विदा लीजिए। किसी का कोई खास प्रश्न हो तो रुके, 5 मिनट में समय देता हूँ जिसको। हाँ बोलिए, बात नहीं, लिखिए, मैंने टॉपिक दिया ना आप लोगों को, लिखिए। हाँ सर इंग्लिश और हिंदी दोनों पर लिखना पड़ेगा? जी मैडम, टेस्ट है, 3 मिनट लेट हैं आप ऑलरेडी। 5 बजे आपको 5 बजे शुरू करना था, 5 से 6 का समय दिया था मैंने। फटाफट ऑफलाइन हो जाइए, मैं भी ऑफलाइन होता हूँ। जय हिंद आप सबको। हाँ थैंक यू सर।